नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एजेंडा स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन दुखी हैं, दर्द में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है उनके मन में कि ये रिश्ता सही होगा, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ये रिश्ता बैलेंस होगा। 1111 का कार्ड भी आया है। ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ता सही हो जाए, स्टेबिलिटी की तरफ जाए ये रिश्ता। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी के लिए सोच रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ते में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो और रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबल रिश्ता बन जाए। कुछ बात इनको परेशान कर रहा है। हो सकता है नो कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन आपने तैयार किया तो ये इंतजार भी कर रहा है कि आपके तरफ से टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आए, रिश्ते सही हो। जो भी बात आपने उनसे कहा है उस बातों से ये हर्ट है, या फिर कभी इन्होंने आपको धोखा दिया था तो अब आप उनको धोखा दे रहे हो। लेकिन अच्छी चीज़ भी है उनके लाइफ में, अच्छी बातें भी आपने कही होगी, उन चीज़ों को ये याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको ये भी याद आ रहा है कि ये रिश्ता तो एक अच्छा रिश्ता था, ये रिश्ता तो एक स्टेबल रिश्ता था और इसे और स्टेबल कैसे बनाया जाए, नई शुरुआत कैसे किया जाए, इस हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं रिश्ते को बैलेंस करने की। अब हम देखेंगे आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, जो लोग नो कांटेक्ट में है ना वर्गो, आपके पर्सन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास तो क्लैरिटी है, आपको तो सब पता है, आप तो जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन फील करते हो, ट्विन फ्लेम हो, ऐसा कनेक्शन जैसा कि लोग सोचते हैं। और आपके लिए ये जो बंदा है आपका विश फुलफिलमेंट है, या फिर उनके लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता ये देखते हैं। जो भी अपने लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस को जो भी ये मेहनत से कमा रहा है, ये पारिवारिक संबंधों में इनको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके पास क्लैरिटी होते हुए भी आप इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन बार बार क्रिएट क्यों करते हो। आप चुपचाप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हुए हो। क्या आपको अकेला रहना अच्छा लगता है? आपके लिए क्या ये आपके विश फुलफिलमेंट नहीं है? क्योंकि उनके लिए तो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ये आपके साथ अपना परिवार देखते हैं। आप उनको स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन डिजिटली स्टॉक कर रहे हो,
लेकिन आप जो करना होता है, बात करना, रिश्ते में क्लैरिटी लाना, वो तो नहीं कर रहे हो। और अगर आप पैसों की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, तो ये तो मेहनत कर रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, ये तो परिवार को स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको तो ये चीज़ समझनी चाहिए। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कोई सेजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं। एक चीज़ कर सकते हैं, ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये रिश्ते को आपकी नज़र से देखने की कोशिश करेंगे कि आपने इस रिश्ते को नो कॉन्टैक्ट जोन में क्यों डाला, आपने इस रिश्ते को ऐसे लटका के क्यों रखा, आपने इस रिश्ते में इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, आप जो बोल रहे हो, जो करने के लिए बोल रहे हो, क्या ये सही है। तो इन चीज़ों के बारे में ये सोचेंगे। आपकी नज़र से रिश्ते को चलाने की एक सोच इनके दिमाग में आएंगे। दूसरी चीज़, ये रिश्ते को बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए। अगर आप इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो, जितना ये एफर्ट रिश्ते में डाल रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहा है, रिश्ते को सही करने के लिए मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को आपके हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, रिश्ते में जो भी फिनेंशियल लॉसेस हुआ था उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये दौड़ के आ जाएंगे, सॉरी कहेंगे, नहीं कहेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं वर्गो। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हैंगमैन के कार्ड ना 2 बार आए हैं, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, द हैंगमैन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें। आप अगर इंतज़ार कर रहे हो कि ये बंदा एक्शन लेगा तो ये नहीं लेगा। आपने भी खुद को रोक के रखा है, बात बात में लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, इंतज़ार कर रहे हो डिसीजन लेने का, अपने आप को आप चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहे हो, खुद आगे बढ़ के इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, तो रुक के रहने से कोई भी काम नहीं चलेगा। जो डिसीजन लेना है आपको लो। हमेशा लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते में कुछ सही नहीं होता है। थोड़ा सा दूसरों के हिसाब से भी रिश्ते को देखना सीखे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।